नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपकी अभी की एकेडमी पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज का जो आपका सेशन है उसमें टॉपिक क्या रहेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मालूम है आपका अभिषेक ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का दीवाना है, और कहने का मतलब पॉलिटी का दीवाना है, क्योंकि PSIR हमेशा मेरा सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो आज बताएंगे हम लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, डिफरेंट बिटवीन लिखित एंड अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन, कहने वाला रिटन एंड अरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत भ्रामक तरीके से इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत निर्मित तरीके से मैं आपके साथ साझा करूंगा। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है, कोशिश भी रहती है कि इससे पहले की जो 2-3 वीडियोज हैं या सेशंस हैं वो आपने जरूर देखे होंगे, नहीं देखें जरूर देखें, और सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दो ही प्रकार होते हैं। काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो ही प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक अलिखित और एक लिखित, या कहें तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लिखित और अलिखित में क्या डिफरेंट है? क्या लिखित पूरी तरीके से लिखा गया है या अलिखित पूरी तरीके से अलिखित है? बता सकते हैं? तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि लिखित कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से नहीं लिखा गया और अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से अलिखित नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टार्टिंग से ही मैं देखता हूं एग्जाम्पल को लेते हुए। हमारे भारत का लिखित संविधान है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान बताया जाता है। तो पहले हम देखेंगे लिखित संविधान। बहुत तरीके से हमारे साथ अगर आप जुड़े रहें और अपना प्यार मुझे बरसाते रहें ना, तो हम बातों बातों में पॉलिटी को आपके जहन में, दिल और दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे ही हमें आप मोटिवेशन देंगे, वीडियो को लाइक शेयर, सेशन को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारी सी कमेंट भेजेंगे, आपके साथ हम और अच्छी अच्छी वीडियो पर डे 2 से 3 वीडियो थोड़ी थोड़ी टाइम में खिलाएंगे। तो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित अंश अधिक पाया जाता हो और अलिखित अंश कम पाया जाता हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लिखित अंश मतलब पार्ट सबसे ज्यादा लिखा हुआ होगा उसमें, और अलिखित कम होगा, मतलब मुंह जबानी चीजें बहुत कम होगी। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोस्तों, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट नंबर 2 ये है कि निर्मित हुआ संविधान होता है। क्या होता है? निर्मित हो जाता है। एक बार एक समय, निश्चित समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिख दिया गया है, लेकिन अब समय समय पर लिखा नहीं जाता है। समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन होता है। ठीक है, तो एक समय अवधि के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया। तो निर्मित हुआ संविधान, लिखित संविधान के 2 पॉइंट ये आपके पास हो गए। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें संविधान सभा की जरूरत होती है। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सभा की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि क्या जरूरी नहीं है, या क्या जरूरी है, संविधान कोई एक व्यक्ति बना सकता है? मान लीजिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें सब आर्टिकल्स हैं, तो किसी एक व्यक्ति ने संविधान का निर्माण नहीं कर सकता है, कोई एक व्यक्ति। तो संविधान सभा की जरूरत होती है। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत होती है, मतलब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संविधान सभा की जरूरत होती है। देखेंगे, निर्मित व लागू होने की तारीख निश्चित होती है। जब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी एक निर्मित और लागू करने की तारीख निश्चित होती है। आपको 5 पॉइंट आपके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आपके पास है कि लिखित संविधान में कार्यपालिका और विधायिका की अपेक्षा न्यायपालिका की शक्तियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका की तुलना की रूप से, मतलब कार्यपालिका और विधायिका की अपेक्षा न्यायपालिका की शक्तियां ज्यादा होती हैं। तो ये तो रहा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के 5 से 6 ज्यादा पॉइंट। एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो लिखित संविधान आपका अमेरिका का लिखित संविधान है, भारत का लिखित संविधान है, श्रीलंका का लिखित संविधान है, और तुम्हारे जापान का भी लिखित संविधान है। ठीक है, अब बात आती है अलिखित संविधान पर। प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने छोटे बड़े भाइयों को सेशन शेयर जरूर कर दिया करो। भाई साहब,
बहुत अच्छे पॉइंट मैं लेके बैठता हूँ आपके पास, है ना। मैं पॉइंट लेके बैठता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे लर्न है, मुझे तैयार है, लेकिन लेकर इसलिए बैठता हूँ कि कोई पॉइंट छूट ना जाए मेरे भाइयों का, है ना। और मोटिवेट का बस तरीका यही है, हम आपको करें और आप मुझे करें, यही हमारे देश का रूल है, यही हमारी संस्कृति का रूल है ना। आपसे हम है और हम आपसे। टीचर तभी टीचर होता है जब उसका स्टूडेंट होता है, भाई तभी भाई होता है जब उसका दूसरा भाई होता है, दोस्त तभी दोस्त होता है जब उसका दूसरा दोस्त होता है, बल्कि आदमी अकेला पाया जाता है संसार। ठीक है, तो हम आपसे और आप हमसे। आइए अलिखित संविधान पे बात करते हैं, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित भाग कम पाया जाता है, मतलब लिखित अंश कम पाया जाता है, अलिखित अंश ज्यादा पाया जाता है। और यह निर्मित नहीं होता, यह विकसित होता है। यह समय समय पर विकसित हो जाता है, मतलब प्रधानमंत्री ने कोई बात बोल दी, प्रेसिडेंट ने कोई बात बोल दी, वही बात को उसमें लिख दिया गया, वही बात लागू हो गई। तो ये विकसित है, वो विकसित होता रहता है, चलता रहता है आगे। ठीक है, ये विकसित कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संविधान सभा की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें संविधान सभा की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट आपके पास हो गए। एक चौथा पॉइंट आपके पास दोस्तों है कि जब संविधान सभा की जरूरत नहीं होगी तो इसका कोई निश्चित टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है कि कितने समय में लिख दिया जाता है। ये तो जो सरकार आई, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने ही एक नया परंपरा को ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, तो इसकी कोई टाइम लिमिट बाउंडेशन नहीं होती है। मैं फिर बोलूंगा कि नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायपालिका जो होती है उसकी शक्तियां इसमें सीमित होती हैं। अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटेन का अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके बाद न्यायपालिका में शक्तियां ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका की शक्तियां सीमित होती हैं विधायिका और कार्यपालिका के बीच। समझ में आया नहीं आया? राज्य व्यवस्था केवल एकात्मक प्रकृति की होती है, इसमें केवल एकात्मक प्रकृति की होती है। तो आप जान लिया आपने। इसमें एग्जाम्पल अगर ले लें तो एक ब्रिटेन का ले लो, सऊदी अरब का ले लो, न्यूजीलैंड का ले लो और इजराइल का ले लो। दोस्तों हमने आपसे चर्चा की इस सेशन में कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बहुत अच्छा यह पॉइंट था। मुझे आशा है कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आ रहे होंगे, जो कि हम 8 और 10 मिनट के आसपास बनाते हैं। ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूट मतलब सेशन नहीं हम लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना कि लिख ले। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास मोटी मोटी गाइड रखी होंगी, लिखी हुई मोटी मोटी स्पाइरल्स रखी होंगी, आप वर्षों से उसे उठाए नहीं होगे, धूल मिट्टी कर जम गए होंगे। तो हम आपको लिखाऊंगा नहीं, हम आपके साथ मुंह जबानी इसी तरीके से बातचीत करूंगा और धीरे धीरे सारी पॉलिटी खत्म कर दूंगा। अगर आप लिखने का मन हो, लिखाई हो, पढ़ाने का मन हो, तो साथ साथ में हमारा वीडियोस देख लिया करो। उसके बाद रिवीजन करने के लिए आपके अपने नोट्स उठा लिया करिए। ठीक है, और नोट से पढ़ लिया करो, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा लिखित एंड अनलिखित। मतलब आगे फिर एक सेशन नया मिलेगा। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सभी दोस्तों को जय हिंद।